न्यूनतम वेजेस कितना है बता दिया ना मैंने आपको, 753 रुपए। आप कहीं काम करो 753 रुपए से कम अगर कोई आपको देगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित करेंगे। चाहे आप खेत में काम करो या कंपनी में या हॉस्पिटल में या कहीं भी 200-250 रुपए पे काम नहीं होगा। और आर्थिक मंदी जिस तरह आई है आपने देखा नहीं देखा, कच्चे तेल के दाम कम हो गए ना, लेकिन पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया, सेंचुरी मार दी। लोगों की और कितनी जेब काटेगी ये सरकार। गैस पे 993 रुपए बढ़ा दिए, 1000 रुपए लगभग। बिजली पे 10% सरचार्ज बढ़ा दिया था। हमने लड़ाई लड़ी, हमने पीसी करके कहा तो वापस करना पड़ा। आपके यहां स्मार्ट मीटर लगा के 5-6 हजार का बिल कर दिया। ये सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले कल में खून भी बेच देगी गरीबों का, और खून बेच के सरकार चलाएगी। अभी उत्तराखंड में इसी केंद्र की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार ने 135 करोड़ की कंपनी में, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उसको 121 करोड़ में बेच दिया, जबकि वो मुनाफा दे रही थी। इसका मतलब ये सारा निजीकरण करके आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, संख्या के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कहां इधर उधर चक्कर काट रहे हो, डर के परेशान हो रहे हो, आ जाओ, इन अम्बेडकरवादियों के साथ आ जाओ। एक बार बाबा साहब की शक्ति को समझ के देखो। आपकी मस्जिद, मदरसे, खानका और आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये बुलडोजर को ताला मार देंगे और इस बुलडोजर को ठीक करके इसको फूलों वाला ताज बना देंगे सभी के लिए। मेरी बात को आप याद रखना। शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण सब करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप आशीर्वाद देंगे। लेकिन अंत में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से। ईवीएम से कह रहे हो क्या? जोर से बताओ, फिर दोनों हाथ उठा के बताओ। अमित भाई, ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? ये तो ईवीएम से कह रहे हैं। अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर बताओ किस चीज से होना चाहिए। जो जितनी जोर से बताएगा उसी बात को माना जाएगा। जोर से बताओ किस चीज से होना चाहिए, किस चीज से होना चाहिए, किस चीज से होना चाहिए। इस ईवीएम का गला दबाने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करेंगे। मेरी बात को याद रखना। और आपकी वोट की चोरी को रोकने का काम भी आपके बच्चे करेंगे। और आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देके उनकी जेब में पैसा पहुंचाने का काम भी आपके अपने बच्चे करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या बेटे से बढ़ के मां के लिए कोई और सोच सकता है क्या? तो बेटा खड़ा मुकाबले पर, इंतजार देखे आपका। बताओ आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? अच्छा, यात्रा में चलोगे मेरे साथ? गर्मी हो रही है, पसीने आएंगे, सड़क गर्म है, तकलीफ हो जाएगी। देख लो, मेरा तो काम है। मैं तो जिस दिन मुझे गोली लगी थी उस दिन मुझे पता लग गया कि अभी मरने वाला नहीं। अभी तो आपके आंसू पोंछने हैं, आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियां काटनी है। अभी तो आपके बच्चों को और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है। तो मैं तो नहीं मरूंगा, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, गर्मी से परेशान तो नहीं हो जाओगे? अच्छा, ये कह रहे हैं, भालिया जी कह रहे हैं आगे, मैं यहाँ के जिले के मंडल के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत ताकत लगाई, मेहनत की, डिटेन कर दिया, बैनर पाड़ दिए, धमका लिया, डरा लिया। लेकिन बाबा साहब के सिपाही डरने वाले थोड़ा ही है। देखो चित्तौड़ साहब खड़े हमारे साथ, डरने वाले हैं क्या हम लोग? बताओ, डर तो महिलाओं को आगे जाने दो, ये कहा जा रहा है। माओ को जाने की जगह दे दो, फिर हम लोग चलेंगे। माओ को जाने की जगह दे दो, माँ आगे आगे चलेंगी, बेटे पीछे चलेंगे।
इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और सीसीए के दोस्त बने।